ऑनलाइन वाले बच्चों की स्क्रीन नजर आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों की स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे मैसेज करके बताते हो। आप देखो, अब नजर आ रही है? चलो, अच्छी बात है। आइए, स्टडी 3 कहीं नजर आ रहा है? अच्छा, ये ऑनलाइन वाले जो हैं उनमें जो है ना कुछ बच्चों की तरफ से डिस्टोर्शन आ रही है। जैसे ये मुइन खालिद हो गया। मुइन, मुन्ना अपना माइक, बल्कि मैं खुद जो है, लेट मी फैसिलिटेट यू, मैंने आपको खुद म्यूट कर दिया है। सही है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे जो है इंडिविजुअली चैट बॉक्स में या अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। सर, लेट अस क्विकली मूव ऑन। उमर और जईन, इज इट एलिजिबल? नजर आ रहा है? इजीली देख सकते हो ना? अच्छा सर, लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने बात की थी कि सर एक स्टैंडर्ड है, अगेन दैट्स अ डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। सर अर्निंग पर शेयर है क्या? इट्स अ रेशियो, राइट? ठीक है। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो आपको दो किस्म के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। One standard is related to debit credit entry. Another standard is related to disclosures. You just disclose the financial information in those financial statements. आप डेबिट क्रेडिट एंट्री नहीं लगाते हो, सही है ना? जैसे हम लोगों ने IAS 23 की बात की, तो IAS 23 के अंदर आप क्या करते थे? आप एक्सपेंस को डेबिट करते थे, या CWIP को डेबिट करते थे, कैश को क्रेडिट करते, या लोन पे करते। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ EPS को आप सिर्फ बता रहे होगे, सिर्फ डिस्क्लोज कर रहे होगे। सही है। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं कि सर EPS जो है, यानी ये यूजर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को लास्ट सेशन में भी बताया था, मैं वापस बता देता हूँ कि देखो यार, याद रखो, आप जब भी किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपका सबसे पहला सवाल ये होता है कि कंपनी अर्न कितना कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। सही है ना? तो दिस रेशियो EPS, अर्निंग पर शेयर, इज वन ऑफ द बेसिक रेशियोज, इज अमंग वन ऑफ द बेसिक रेशियोज जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है। यही वजह है कि स्टैंडर्ड ने बोला है कि भाई आप EPS को जो है वो डिस्क्लोज करो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब सर EPS जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेट्स से आपका बिजनेस है, उसकी अर्निंग जो है 1 मिलियन है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो है 50,000, तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000, EPS पर शेयर अर्निंग्स कितनी है? सॉरी, 20 रुपया। यानी एक शेयर अगर आप खरीदते हो तो उसके ऊपर अर्निंग्स आपको कितनी होंगी? 20 रुपए की। आई होप आप लोगों को क्लियर, ठीक है ना? अच्छा, फिर अब सर कुछ कुछ सवालात होते हैं, सर क्या ये इतना आसान है जो भी अर्निंग हो उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर? जी बिल्कुल। रेशो के लिए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, मगर अब इस अर्निंग और नंबर ऑफ शेयर जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी कहानी है जो हमें समझने की जरूरत है बड़ा क्रिटिकली। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो EPS है, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर हम बाद में बात करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं ये अर्निंग्स कौन सी है। अब अर्निंग्स जो है वो बहुत सारी किस्म की होती हैं। अब लेट्स से आपका P&L है, कि मैंने एक छोटा सा क्यूट सा P&L बनाया हुआ है SOCI के नाम से। अब SOCI में आपकी सेल्स आ रही होती हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हो, अदर इनकम को प्लस करते हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। सही है। अब आपको याद है हम लोगों ने IAS 16 अभी पढ़ा था, तो उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस पढ़ा था। तो जो भी आपको गेन हो रहा होता है तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से अलग से आप अपने SOCI में दिखा रहे होते हो। तो नाउ इफ यू सी दिस SOCI, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट टेक्निकली दैट्स आल्सो अर्निंग, बट बिफोर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। If you look at profit before tax, that's again an earning, but before deducting tax expense. Profit after tax, it's again an earning,
but before taking into account OCI वाला amount. And total comprehensive income is again earning, that's the total income. सवाल ये पैदा होता है कि सर आप कौन सी वाली अर्निंग्स लोगे ईपीएस के लिए? तो हमने पढ़ लिया कि ईपीएस के लिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे। ईपीएस के लिए क्या लेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को दूसरी जबान में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को दूसरी जबान में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। मानते हो या नहीं मानते? अभी तो तुम्हारे दिमाग में एक और कीड़ा पैदा होगा कि सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? तो इसके ऊपर मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी, सही है, कुछ अछूत बन गए थे, कुछ बरामन बन गए थे, सही है ना? तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि देखो शेयर होल्डर्स आर द मालिक होते हैं कंपनी के। जैसे हमने कंपनी, अच्छा मुझे ये बताओ बिजनेस को कितने तरीकों से पैसा मिल सकता है? दो तरीकों से, या तो मालिकों से मिलेगा या फिर किसी से मांग के लाएंगे। तो अभी हम शेयर होल्डर्स की बात करें, मालिकों की बात करें। बिजनेस में दो किस्म के मालिक हो सकते हैं, सही है, टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। इट्स जस्ट लाइक आम पब्लिक, आम आवाम और वीआईपी, सही है ना? सर वो दो टाइप्स क्या हो सकती हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? सर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? सर ये आम आवाम की एग्जांपल तुम ले लो, इनके राइट्स नॉर्मल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? सर ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके राइट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, सही है, ठीक है। दे आर द प्रिविलेज्ड शेयर होल्डर्स। सर किस किस्म के राइट्स? फॉर एग्जांपल अगर डिविडेंड अनाउंस होगा तो इट्स गोना बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फर्स्ट देन टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। सिमिलरली अगर वाइंडिंग अप होती है, कंपनी का दिवालिया निकलता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड बी कंपनसेटेड फर्स्ट देन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वुड बी कंपनसेटेड। तो सर सारे अवाम तो जो है वो चाहेगी वीआईपी, जैसे हम लोग सब चाहते हैं ना वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, मगर हम सबको तो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सही है ना? तो सेम गोज हियर। सब प्रेफरेंस ब्राह्मण बनना हो, हमें अछूत शेयर होल्डर की जगह ब्राह्मण शेयर होल्डर बनना हो, तो हम कैसे बन सकते हैं? पैसे जो मस्ती, यही बोलते हैं ना, जिसके पास ज्यादा पैसा हो वो प्रेफरेंस शेयर्स ले ले, जिसके पास कम पैसा वो ऑर्डिनरी शेयर्स ले ले। प्रेफरेंस शेयर्स कंपैरेटिवली ऑर्डिनरी शेयर्स से महंगे होते हैं। अगर ऑर्डिनरी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपया होती है तो प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू क्या होती है? 100 रुपया या मोर देन 100 रुपया, सही? हाँ, नहीं देखो, एक होती है फेस वैल्यू, ठीक है, जैसे डॉलर है, डॉलर इसकी फेस वैल्यू क्या है? $1। मगर अगर आपकी मार्केट वैल्यू की बात करें एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी करेंसी तो 180 रुपया चल रही है। सिमिलरली जो शेयर होता है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपया होती है, एंड बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रहती है, सही है। अगर तो उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपए से कम है तो इसका मतलब ये शेयर होल्डर्स इसको जो है बहुत बुरा समझते हैं कि जो इसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू उससे भी कम है, सही है। तो नॉर्मली 100 रुपए से ऊपर होगी अगर कंपनी मुनासिब परफॉर्म कर रही है, सही है। कैन वी मूव ऑन? आप लोगों ने कॉपी कर लिया था ये लास्ट सेशन? कर लिया था? चलो अभी कर लो फिर, शाबाश, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। इधर एक टेक्निकल बात बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जल्दी कॉपी कर लो। ये जो टाइप्स ऑफ शेयर्स है ना, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो और तुम लोग भी तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो, सही है। सॉरी, क्या करेंगे? कर लो, तस्वीर ले लो, तस्वीर ले लो, कॉपी कर लिया तुमने? कहाँ गया? हमने, तुमने कर लिया बच्चा? पिक्चर लिए, कॉपी किए? कर लो, कॉपी कर लो, ये भी सही, कॉपी कर लिया, पिक्चर कर लो। अभी तूने रजिस्टर ही बाकड़ा बाकड़ा, एक मिनट रुक सर, जल्दी जल्दी कॉपी कर लेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इधर हम लोगों को 2-3 इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें देखनी है, सही है, क्योंकि इस टॉपिक के साथ एक और एंसिलरी टॉपिक्स है, आईएस, एक और एंसिलरी टॉपिक है आईएस 8 का और आईएस 1 का, 2 टॉपिक्स है,
यानी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हम लोग अगले 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना, उसमें से 25 मार्क्स का तुम लिख लो आएगा ही है। अगले 3 टॉपिक्स जो पढ़ेंगे इसको मिला के। हाँ नहीं, मैक्सिमम 30 का, उससे ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 30 का। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, प्लीज फील फ्री टू आस्क। प्लीज कोई सवाल? अरे कम से कम मैसेज करके ही बता दो सर सवाल नहीं है। आगे बढ़े। बाबू कॉपी कर लिया आपने? अच्छा सर, अब आज मैं तुम लोगों को जो है ना कुछ बहुत अहम बातें प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं, ठीक है? जो कि तुम्हें आवाज कम आ रही है, प्लीज एडजस्ट योर माइक। साथ बच्चा, आप आवाज आ रही है? जी सर, बेहतर है, थैंक यू। दैट्स अमेजिंग। अब बच्चों थोड़ा सा इधर मुतवज्जे हो जाओ। देखो यार, अभी फिलहाल शेयर्स वगैरह को खड्डे में डालो, थोड़ा सा हम लोग जो है ना बड़े लेवल पर बात करते हैं। मुझे बताओ, बिजनेस को फाइनेंसिंग कितने तरीकों से मिलती है? कौन कौन से? 3 किसने बोला? कैसे? सॉरी, रिटेन अर्निंग किसकी होती है? सॉरी, किसका होता है? बिजनेस में किसका होता है? अल्टीमेटली तेरी जो कड़ी है वो वहीं जाके मिली है। तो सर बट आई अप्रिशिएट, तूने दिमाग तो चलाया। याद रखो, बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंसिंग हो रही होती है, जो भी एसेट या जो भी एसेट वगैरह आ रहा होता है, वो 2 तरीकों से आ रहा होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, या तो एल लेकर आएगा लायबिलिटी, या फिर सी लेकर आएगा ओनर कैपिटल। कोई तीसरी सोर्स नहीं हो सकती है। या तो कैपिटल के थ्रू फाइनेंसिंग हो रही होगी, या फिर लायबिलिटी के थ्रू हो रही होगी, कोई तीसरी फाइनेंसिंग नहीं हो सकती। अच्छा, अब सर देखो, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कि यार देखो, अकाउंटिंग के अंदर आज जो है ना, अगर कोई मुझसे बात करे तो मैं जो है इतना वसूख से बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही कंसल्टेंसी का है। तो मैं गलत को सही, सही को गलत बना के पेश कर सकता हूँ अकाउंटिंग के अंदर बात कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? मेरे कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा अच्छे, ठीक है ना? तो मैं बीइंग अ कंसल्टेंट मैनेजमेंट, मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आती है, मैं उसी चीज को इंटरप्रेट अपने हिसाब से कर लेता हूँ। तो सर इसकी वजह क्या है? यानी हसन मारफानी कोई तुरम खान नहीं है, एक सिर्फ बेसिक सी चीज है। मैं ना एग्जाम्पल से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उस पर फोकस करता हूँ। जब मुझे डेफिनेशन समझ में आ गई तो ऑटोमेटिकली अब दुनिया की कोई भी एग्जाम्पल मुझे दे दी जाए, उस डेफिनेशन के ऊपर अगर पूरा उतर दिए तो मैं बोलूंगा वो ये चीज है, नहीं उतर दी तो मैं बोलूंगा ये चीज नहीं है। तो सिमिलरली इक्विटी और लायबिलिटी के ऊपर तुम समझो बेसिक डिफरेंस, इंशाल्लाह जिंदगी भर तुम लोग कभी भी नहीं भूलोगे कि कोई भी फाइनेंसिंग अगर तुम्हें मिल रही है एंड यू आर टू बाइफरकेट वेदर दैट फाइनेंसिंग इज अ लायबिलिटी और इक्विटी। नाउ मैं तुम लोगों को एक ब्रॉडर लेवल पर बात कर रहा हूं। इफ यू आर गिवन द फाइनेंसिंग, से मोती बिजनेस स्कूल, मोती बिजनेस स्कूल को 5 मिलियन, या लेट्स से मारफानी बिजनेस स्कूल 5 मिलियन मारफानी बिजनेस स्कूल को मिल रहे हैं। ईशा बताओ, ये लायबिलिटी होगी या कैपिटल होगा? 5 मिलियन मिल रहा है बिजनेस चलाने के लिए, ये कैपिटल होगा। ओके सही। और कोई एनी अदर इनपुट? अच्छा, तुमने पता है क्या बोलना है? देखो, वो जो पैसे मिल रहे हैं वो 2 ही हो सकते हैं, या तो लायबिलिटी होगी या कैपिटल होगा। इस बच्ची ने बिल्कुल सही बोला, सर कैपिटल होगा। आप सुन लो सर, व्हेनेवर यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि जो फाइनेंस बिजनेस को मिल रहा है, इज इट कैपिटल और लायबिलिटी, यू जस्ट नीड टू आस्क योरसेल्फ। बहुत सोने की बात बता रहा हूं, यू जस्ट नीड टू आस्क योरसेल्फ, इज द बिजनेस सपोज टू रीपे द अमाउंट? इफ द आंसर इज यस, ईमान रख लो वो लायबिलिटी है। इफ द आंसर इज नो, ईमान रख लो वो इक्विटी है, इक्विटी या कैपिटल, व्हाटएवर यू से। आई एम सेइंग इक्विटी क्योंकि उसके अंदर रिटेन अर्निंग भी आ जाता है। तो सर आज के बाद कोई भी तुमसे पूछता है
कि सर बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं, बताओ लायबिलिटी या इक्विटी है, तो तुम्हारा काउंटर क्वेश्चन क्या होगा, क्या बिजनेस को वापस करने हैं? अगर करने हैं तो लायबिलिटी, अगर नहीं करने तो इक्विटी या कैपिटल। मानते हो या नहीं मानते? अब जिंदगी भर भूलोगे या नहीं भूलोगे? अच्छा अब सुनो 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 मेरी बात सुनो, इधर से ही मैं तुम लोगों का थोड़ा सा आगे ट्रेंड बढ़ाता हूँ। देखो याद रखो, जो बिजनेस को पैसे मिल रहे हैं ना, कोई भी बंदा या तो सेठ पैसा दे रहा है या लेंडर पैसा दे रहा है, उसने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट नहीं खोला हुआ। ही और शी एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न। अब याद रखो, जो कैपिटल पे सेठों को रिटर्न मिलता है वो कहलाता है डिविडेंड, और जो लेंडर्स को रिटर्न मिलता है वो कहलाता है इंटरेस्ट, सूद, अल हराम। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो ओनर्स को पैसा मिलता है, रिटर्न जो मिलता है, जाहिर सी बात है ना, उन्होंने पैसा लगाया तो दे वुड बी एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न। उस रिटर्न को क्या बोलते हैं? डिविडेंड, विच इज अल हलाल। आई होप आपको क्लियर है। तो सर मैं वापस एक और एग्जांपल, एक और डिफरेंस। सर याद रखो, लायबिलिटी पर जो कंपनी रिटर्न पे करती है वो कहां चार्ज होता है? पीएनएल में। मगर इक्विटी पर जो डिविडेंड पे करती है वो पीएनएल में चार्ज नहीं होता, वो एप्रोप्रिएशन के नाम पर रिटेन्ड अर्निंग में जाता है। तीन बातें। whenever the business is receiving the finance and you are supposed to bifurcate whether that finance is liability or equity, how would you be doing that? You just need to ask yourself, is the business supposed to repay? If the answer is yes, it is liability. If the business is not supposed to repay, it's equity. सर इक्विटी होने या लायबिलिटी होने में क्या फर्क है? सर इक्विटी पर जो रिटर्न मिलता है वो क्या कहलाता है? इक्विटी पर जो बिजनेस रिटर्न देता है वो क्या कहलाता है? विच इज अल हलाल। और लायबिलिटी पर जो रिटर्न कंपनी देती है वो क्या कहलाता है? सूद, इंटरेस्ट, विच इज अल हराम। सर इक्विटी पर जो डिविडेंड देती है कंपनी वो कहां से राउट होता है? रिटेन अर्निंग से, एप्रोप्रिएशन कहलाता है। सिमिलरली जो लायबिलिटी पर रिटर्न देती है कंपनी वो कहां से राउट होता है? पीएनएल से राउट होता है, जो कि एक्सपेंस कहलाता है। मानते हो या नहीं मानते? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सही है? सर बिजनेस को दो तरीकों से फाइनेंस मिल सकता है, या तो इक्विटी की फॉर्म में या लेंडर की फॉर्म में। अगर आपको या लायबिलिटी की फॉर्म में। इफ यू आर सपोज्ड टू बाइफरकेट वेदर दैट फाइनेंस इज लायबिलिटी और इक्विटी, यू जस्ट नीड टू आस्क योरसेल्फ, क्या पैसे वापस करने हैं? इफ द आंसर इज यस, इट्स लायबिलिटी। इफ द आंसर इज नो, इट्स इक्विटी। सर इक्विटी पर जो रिटर्न पे करती है कंपनी उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और वो कहां से राउट होता है? रिटेन अर्निंग से, एज एन अप्रोप्रिएशन। उसको पीएनएल में नहीं लेते हो। इसी तरीके से जो लायबिलिटी पर कंपनी पे करती है रिटर्न वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। और वो कहां से राउट होता है? पीएनएल से। यू नो द डिफरेंस बिटवीन राउटिंग थ्रू पीएनएल और राउटिंग थ्रू रिटेन अर्निंग? सर राउटिंग थ्रू पीएनएल का मतलब है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले उसको आप एक्सपेंस के तौर पे माइनस करते हैं। और राउटिंग थ्रू द रिटेन अर्निंग का मतलब है कि उसको आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस नहीं करते, रिटेन अर्निंग के अंदर आप बोलते हो ओनर ने इतने पैसे निकाल लिए। सर दोनों केसेस में पैसे जा रहे हैं, बस जज्बात का फर्क है। ये फर्क यही है कि अगर लेट्स से मैं अपने भाई को पैसे देता हूं तो मैं बोलता हूं मैंने अपनों को पैसे दिए, और किसी गैर को पैसे दे रहा हूं तो मैं बोलता हूं किसी गैर को पैसे दिए। दोनों में पैसे जा रहे हैं। सर कमिंग टू द पॉइंट, ये जरा लेट मी हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। नहीं कोई भी सवाल नहीं है। अच्छा सर अब याद रखो ऑर्डिनरी शेयर्स। अब देखो ऑर्डिनरी शेयर्स है और प्रेफरेंस शेयर्स है। पहले ऑर्डिनरी शेयर्स को देखो। ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा इररिडीमेबल होते हैं। इररिडीमेबल का मतलब ये है वापस नहीं करने। बोलो ना, इररिडीमेबल का मतलब क्या है? वापस नहीं करने। पैसे मिल गए तो वापस नहीं करने। तो सर ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं, क्यों ऑर्डिनरी है? विच इज सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर शेयर्स। ये इसकी डेफिनेशन में बता रहा हूँ, अछूत जिसको मैं बोलता हूँ, सही है ना? आम आम। अच्छा ये क्या कहलाएगी जब वापस नहीं करने? तो बोलो ना, कैपिटल या इक्विटी। इसके ऊपर जो रिटर्न पे होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या, और उसको एक्सपेंस बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन को कहां से राउट होगा? रिटेन अर्निंग से। मानते हो या नहीं मानते? मेरे साथ रहो हम ना बच्चा। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? विच आर प्रेफर्ड और प्रिविलेज ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स। बरहमन जल्दी से मुझे बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स कितने किस्म के हो सकते हैं? इररिडीमेबल, और अगर तो इररिडीमेबल है इसका मतलब है वापस नहीं करने, तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल। अगर कैपिटल बन गया तो उसके ऊपर जो रिटर्न देंगे, देख रहे हो ये शार्प मेकर कनेक्ट कर, सही है? अगर कैपिटल मैंने बोला तो ये क्या बन जाएगा? इसके ऊपर जो रिटर्न दोगे वो क्या कहलाएगा? डिविडेंड। इसको क्या कहेंगे? सर अगर
प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नेचर के, इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ रिडीमेबल नेचर, मतलब आपने देखो होगा क्या, समझो जरा मेरी बात समझो। जब कंपनी को पैसे चाहिए होती है तो वो शेयर्स इश्यू करती है एज एन एविडेंस कि यू आर द सर्टिफिकेट होल्डर, सही है। अब जब कंपनी पैसे वापस आपको करती है तो वो शेयर्स वापस लेती है, समझ रहे हो। तो रिडीम करने का मतलब ये है कि पैसे कंपनी वापस दे रही है। अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नेचर के हैं तो इसका मतलब है पैसे वापस देने, तो ये कंपनी के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। लायबिलिटी पर जो रिटर्न देते हैं वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट, मार्कअप, बोरोइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट। इसके डिफरेंट डिफरेंट निकनेम है, जैसे पप्पू मुन्नू चुन्नू होता है, सही है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, इंटरेस्ट या मार्कअप उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस, और वो कहां से राउट होगा, पीएनएल से या एसओसीआई से। मानते हो या नहीं मानते? कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। मोती का बहुत अच्छा सवाल। ना ना ना, ऑर्डिनरी वुड ऑलवेज बी रिडीमेबल, मैंने लिखा हुआ है ऊपर। सर क्या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कभी रिडीमेबल हो सकता है? नहीं, अल हराम। साद अब सही है, खुजैमा अब सही है, अब सही है आवाज? सर अब बेहतर है, बीच में से थोड़ी डिस्टेंट भी हो जाती है और लो हो जाती है, थोड़ा माइक अपने चेक कर लें प्लीज, थैंक यू। माइक सही है, वो असल में मैं थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं, लैपटॉप थोड़ा दूर हो जाता है। अब मैं भी इंसान हूं, चिपक के तो नहीं रह सकता ना, मगर खैर मैं तुम्हारी खातिर कोशिश करूंगा। आगे बढ़े। तो पे करने होते हैं ना, दोबारा पैसे वापस करने होते हैं। हाँ वापिस बोल यार, इसकी सुन, इसकी सुन, सहीम सुन ले भाई, सुन ले, अछूत नहीं है वो, ही इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। हाँ बोल। ऐसा बोला था मैं, अब जो बता रहा हूँ वो समझ, उसको फ्लैश आउट कर दे, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा भाई देख ले मेरी एक बात सर, सिंपल सी बात है, बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क होता है भाई। देखो जैसे ये सारी लाइन हम लोग लड़के हैं ना, अब मैं हसन मारफानी हूँ लड़का, मोती तू भी लड़का है, तला यूं क्यों कर रहा है, लड़का है, उदय तू भी लड़का है। तो सिमिलरली लायबिलिटी इट्स अ जेनेरिक नेम। अब डिफरेंट बेस्ड ऑन द फीचर्स, किसी लायबिलिटी को अकाउंट पेएबल कहते हैं, किसी लायबिलिटी को बॉन्ड कहते हैं, किसी लायबिलिटी को टीएफसी कहते हैं, किसी लायबिलिटी को पीआईबीस कहते हैं, किसी लायबिलिटी को टी बिल्स कहते हैं। सर फर्क क्या है, फीचर्स में फर्क है, सिर्फ एक बता रहा हूँ। पीआईबीस और टी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, वो आम आवाम या नॉर्मल प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, उनके रूल्स में रेगुलेशंस में फर्क है। तो खैर वो तुम्हारा इतना ज्यादा डोमेन नहीं है। आई होप मुन्ना तला, ये तो मैंने मजाकियतन तुमसे थोड़ी जो है वो शुगल की, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। कॉपी करो ना, बल्कि कर लिया है, आगे बढ़े। अच्छा सर कर लो, कर लो। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल? ऑनलाइन वाले बच्चों सवाल? यार देखो नेपाल नहीं जाना तुम लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों मेहरबानी करके, ये बेचारा एक साथ ही जवाब देता है, बाकी जो है सारे नेपाल गए हैं। खुजैमा, ये 2-3 बच्चे, खुजैमा हो गया, अब्दुर्रहमान, चलो अब जवाब आया। सर प्लीज एनी क्वेश्चन फील फ्री। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर, प्लीज, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये एक एग्जांपल है, बहुत गौर से सुनना। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें पता है कि जो ईपीएस के लिए अर्निंग्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या वो प्रॉफिट जो एट्रीब्यूटेबल टू, बोलो ना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब सुनो मेरी बात सुनो, अगर सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हुए और उसके ऊपर भी डिविडेंड दिया हुआ है, तो तुमने अपने आप से पूछना है वो प्रेफरेंस रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अगर तो रिडीमेबल होंगे तो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या उसका
रिटर्न माइनस हो चुका होगा, यस हो चुका होगा। भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ही यही है कि रिडीमेबल के ऊपर जो आप रिटर्न देते हो वो इंटरेस्ट कहलाता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हुआ होगा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपको तो वही प्रॉफिट चाहिए जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को देना है। जब एक चीज निकाली हुई है तो दोबारा क्यों घुसेड़ेगा। अब सुन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सवाल में बोला हुआ है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी हैं और आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं इररिडीमेबल, उनको आपने डिविडेंड देना है 100 रुपए का। अब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 1000 रुपए का, जल्दी से बताओ ये जो 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, इज इट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ओनली और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स प्लस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? बताओ, बोथ। तो अगर आपको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट चाहिए तो आप इररिडीमेबल वालों पर प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करोगे, डिविडेंड को माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि अर्निंग्स कौन सी वाली चाहिए, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल हो। आसान समझन बता दूं, अगर तो सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स हो ना और इररिडीमेबल हो, तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो ना उसमें से इररिडीमेबल वालों का डिविडेंड माइनस कर दो, और अगर रिडीमेबल हो तो उसका डिविडेंड माइनस करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्ट के नाम पर प्रॉफिट में से माइनस हो चुके हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, आसान समझ, मंजन भाई मारफानी कहीं लिख लो। अगर तो ईपीएस का सवाल आए और सवाल में ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा प्रेफरेंस शेयर्स भी हो, तो सर अगर तुम्हें अर्निंग्स निकालनी है ना और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हो तो तुम्हें उसके ऊपर डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ईशा? नहीं, ये समझ लेना, तुम बाद में समझ लेना, इसे समझ लेना या भले मुझसे डिस्कस कर लेना। क्यों नहीं है, लॉजिक समझ लो। क्योंकि सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है उसके ऊपर जो आपने रिटर्न पे किया होगा वो एक्सपेंस कहलाया होगा, और एक्सपेंस जो है वो हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को निकालने के लिए माइनस होता है, तो अब आप दोबारा तो माइनस नहीं करोगे, सही है। अच्छा सर, अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल है तो इसका मतलब ये है उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया, इसका मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर उन प्रेफरेंस शेयर्स वालों का भी डिविडेंड आ रहा है। मगर आपको पता है कौन सी अर्निंग्स आपको चाहिए होती हैं, which are solely attributable to ordinary shareholders। तो इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड है उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देना टू अराइव एट अर्निंग्स फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएस। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि सर अगर सवाल में ईपीएस के सवाल में ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी और तुम्हें बोला जाता है अर्निंग्स निकालो, तो तुमने देखना है प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है या इररिडीमेबल। अगर रिडीमेबल हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेंस के नाम पे माइनस हुआ हुआ है, और अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड दिया हुआ है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से उसे माइनस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सर आपको अर्निंग्स कौन सी चाहिए, विच आर एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। मैं एक और दफा रिपीट कर देता हूं, करूं? ये काफी है, थक गया, चल रोज है। ये एग्जांपल देखते हैं, सर मेरे साथ रहेंगे सर। सेल्स है, ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है, मैसेज करके जल्दी से बताओ सर। ये एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से एसओसीआई है, सेल्स है 1 मिलियन की, ये 1 मिलियन है 100 मिलियन 10 मिलियन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 5 मिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 5 मिलियन, क्लियर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है 1 मिलियन, अदर इनकम जो है वो दी हुई है 2 मिलियन, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 6 मिलियन के साथ। सब 5 में से 1 माइनस किया, 4 2 ऐड किया तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया 6 मिलियन। सब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया 50,000 का, तो क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, बोलो ना 5.95 मिलियन। टैक्स एक्सपेंस कुछ भी नहीं था तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, बोलो ना 5950, अरे बोलो ना। हाँ अच्छा सर, हमने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को 2 लाख का डिविडेंड दिया है तो ये 5750,000 आ गया, सही है। अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है, बोलता है ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो 1 मिलियन के आपने इशू किए हुए 10 रुपए के हिसाब से। जल्दी से बताओ, अगर ऑर्डिनरी शेयर्स 1 मिलियन रुपए के इशू किए हुए 10 रुपए के हिसाब से तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने होंगे, बोलो ना 1 लाख। सर 1 मिलियन को डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। याद है ना टेक्निक बताई थी मैंने कि नंबर तक जाना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और अमाउंट पे जाना हो तो क्या करते हैं, दैट्स सो सिंपल। अच्छा अब बोलता है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ₹500 एट 10 एंड ₹500,000 एट 10 पर शेयर। बता रहा है कि हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो भी इशू किए हुए हैं 5 लाख रुपए के एट ₹10 पर शेयर।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तुम्हारे दिमाग में फौरन कैलकुलेट हो गया कि इसके ऊपर जो सूद पे किया होगा वो ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से माइनस किया होगा। इसी तरीके से ये होता है कि कंपनी अनाउंस फॉलोइंग 20% डिविडेंड फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स विच अमाउंट्स टू रुपीज 2 लाख। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो है हमने डिविडेंड पे किया है 2 लाख का, जो कि उधर उसने माइनस भी किया हुआ है। अब मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टोटों, मुझे बताओ तुम्हें ईपीएस निकालना है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये जो तुम्हें अर्निंग्स चाहिए वो कौन सी चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा वो कितना है? 5950 या 5975? 5950। इसमें 2 लाख दिया मेरे साथ आओ। मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी सवाल में ऑर्डिनरी के साथ प्रेफरेंस शेयर्स हो तो आपने फौरन देखना है कि वो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? इसका मतलब है इनके ऊपर जो डिविडेंड पे किया होगा वो ऑलरेडी इंटरेस्ट के नाम पर प्रॉफिट में से माइनस हुआ होगा। तो हमें ईपीएस के लिए जो अर्निंग्स निकालनी है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स वाले इंटरेस्ट को माइनस करें? नो। अगर तो ये इरिडीमेबल होता तो फिर माइनस करते यस। तो सर मेरी ईपीएस के लिए अर्निंग्स कितनी हो गई? 5.950, राइट? दिस इज इट। ये वो अर्निंग्स है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ने सर 2 लाख मुझे ये चाहिए कि टोटल कितनी अर्निंग्स थी जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ने, वो इतनी मिली। 2 लाख मिले तो क्या होगी? मुझे तो ये बताओ कितनी मिलेगी? आपको 5.950 मिलेगी, व्हिच आई हैव रिटन हियर, राइट? अच्छा सर नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने? सॉरी, ऑर्डिनरी शेयर्स रुपीस 1 मिलियन के हैं, डिवाइडेड बाय 10 रुपीस 1 मिलियन, तो ये 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख होना चाहिए। ये 1 मिलियन जो है वो मेरे ख्याल से टाइपो है, सही है। अच्छा सही है वलीउल्लाह, सही है। अब आवाज सही है? अब आवाज सही है वलीउल्लाह? चलो सही है, सही है, सही है, ठीक है वलीउल्लाह बच्चा, आवाज सही है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं माइक के पास ही रहूं, सही है ना? सर इधर एक थोड़ा सा टाइपो एरर हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूं। सर मेरी ईपीएस जो है ये 5950, अब ये 1 मिलियन की जगह ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लाख। सर 1 लाख क्यों? क्योंकि सर फॉर्मूले में है ईपीएस के नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर 1 मिलियन जो है उसकी अमाउंट के आपने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हुए थे और एक शेयर है 10 रुपए का, तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो ईपीएस कितनी आ रही है? 595। इज इट द केस? सॉरी 59.5। ओके, कोई सवाल, कोई कीड़े? इसकी तस्वीर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो, इसकी तस्वीर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा इसको जूम इन करने दो, जूम आउट करने दो। आइए जल्दी से कॉपी करेंगे, जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम मुकाबला सब। कॉपी करेंगे ना? रोजा मुझे लगना चाहिए, रोजा लगता तुम लोगों को। हाँ मेरी आदत हो गई। सही, कॉपी करेंगे? नहीं करेंगे कॉपी? माशाल्लाह। ऑनलाइन वाले बच्चों तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दिए? ऑनलाइन वाले बच्चों ग्रुप पे तस्वीर डाल दी है? भेजता हूँ ना, भेजता हूँ। नुमान का मैसेज आया है? आगे बढ़े।
ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर? जो बच्चा ग्रुप पे नहीं है वो प्लीज मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप पे। अच्छा नुमान, ये सेमी कॉलन से पहले जो है ना मीटिंग आईडी और सेमी कॉलन के बाद जो है वो पासवर्ड है, ठीक है? फटाफट ज्वाइन कर लो। सर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है? चलो, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से ग्रुप पे ये शेयर किया है मैंने, ईपीएस वाला हैंडआउट। हाँ, बल्कि ये लो ना, ये तुम लोग तो ले लो। ऑनलाइन वाले बच्चों मैं तुम लोगों से ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा इसे, ठीक है? मैं 5 बजे क्यों ऑफ करूंगा? आज रमजान है। अच्छा, अगर 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 तुम लोगों को जो है ना क्या कहते हैं वेडनेसडे को छुट्टी चाहिए तो आज मेरे हिसाब से चलो। हाँ, 5:30। अगर 5 बजे ऑफ करूंगा तो वेडनेसडे को आना पड़ेगा। हाँ, बस यही देख लो। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सेशन चल रहा है। आप कल भी कॉल कर रहे थे मगर मैं जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ चल रहा था। अच्छा, आप एक काम करें, इफ़ इट्स पॉसिबल फॉर यू, आप मुझे 6 बजे कॉल करें। 6 बजे कॉल, ठीक है? ओके, अच्छा सर, इधर मुतवज्जे हो जाओ। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर ये एक इलस्ट्रेशन है, हाँ, बस ये एक एक मेरे लिए रख लो सब। सर इधर मुतवज्जे हो जाओ। अब ये बोलता है यार, ये एक इलस्ट्रेशन देखेंगे प्लीज, कोई बातें नहीं करेगा। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1, एंटिटी जी मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹15 million. Entity G had 5% preference share capital of ₹5 million in issue. Okay. The preference shares are irredeemable. Entity G had ordinary shares of ₹100, ₹10 each. इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स कितने बोलो ना? 10 million. In issue throughout the year, required calculate profit attributable to ordinary shareholders and EPS. हमें निकालना है profit attributable to ordinary shareholders और EPS। जल्दी से बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी EPS के लिए अर्निंग्स निकालनी हो और ऑर्डिनरी शेयर्स के अलावा प्रेफरेंस शेयर्स हो तो हमें क्या देखना है? प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल है तो हमें कुछ नहीं करना, अगर इरिडीमेबल है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इरिडीमेबल वालों का डिविडेंड माइनस करना है। जबरदस्त। तो सर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था दैट वाज 15 मिलियन, मगर मुझे पता है कि सर इसमें से इरिडीमेबल वालों को जो डिविडेंड देना है वो माइनस करो। सही, इरिडीमेबल वालों को जो डिविडेंड देना है वो कितना देना है? सर 5% देना है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू इज 5 मिलियन। 5 मिलियन का 5% जो है वो होता है 0.25, राइट? तो प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितना हो गया? 14.75, राइट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 15 मिलियन, बट वी हैव टू डिडक्ट
डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि हमें हमारा एम क्या है, हमें वो वाली अर्निंग्स चाहिए जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिले। सही है। तो सर प्रेफरेंस जो मेरे पास ईपीएस आ गई वो कैसे आएगी सर, 14.75 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन, तो मेरा ईपीएस कितना आ गया 1.475 पर शेयर। क्लियर है बच्चों? कोई सवाल, कोई कीड़े? सर स्क्रीन जूम कर दें प्लीज। अरे भाई पूरी तो स्क्रीन खोली हुई है, क्या जूम करूं? एक मिनट रुको, मैं फिर भी 1 मिनट रुको, कोशिश करता हूँ। आगे बढ़े, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई सवाल? ऑनलाइन वाले बच्चों आप सही है? इज इट फाइन नाउ? अब बेहतर है? क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े। वालेकुम अस्सलाम अदनान। आओ सर एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, मेरे साथ रहेंगे। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, मेरे साथ रहेंगे सर। एग्जाम्पल 2, उमर उमर in the year ended 31 December, year 1, entity G made profit after tax from continuing operations of rupees 82 million. Okay. Entity G had 1012% preference shares of rupees 10 each. सर ये 12% प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये सूद का रेट दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, रिडीमेबल बताया हुआ है। एंटिटी जी हैड ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीस 50 मिलियन रुपीस 10 ईच। इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5। जबरदस्त। इन इशू थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट, हमें प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स करना है और ईपीएस करना है। सर हमें पता है ईपीएस करते हुए जब भी हमें अर्निंग्स निकालनी हो तो हमें कौन सी अर्निंग्स चाहिए होती है? प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। हमें पता है कि सर अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के साथ सवाल में प्रेफरेंस शेयर्स हो तो वी नीड टू लुक आउट फॉर वेदर द प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemable or irredeemable. If they are redeemable, no need to do anything, which is the case here, right? So profit after tax is 82 million. We don't need to deduct dividend on preference shares being redeemable. सर ये टाइपो हो गया, ये गलती से इसने irredeemable लिख दिया, ये एक्चुअली redeemable है। सही है, मैं इसको काट भी देता हूँ। सही है, अब सही है। अच्छा तो सर आपके पास प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आ गया 82 मिलियन, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 5 मिलियन, तो आपके पास ईपीएस आ गया 16.4। क्लियर है? कैन वी मूव ऑन? ऑनलाइन वाले बच्चों कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई दिमागी पसूड़ी, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नहीं करनी बात? चलो दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग सर। अब हम एक और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी मजे की चीज है, ये बहुत मजे की चीज है। पहले छापो फिर करते हैं बात, पहले छापो फिर करते हैं बात। ऑनलाइन वाले बच्चों तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, कर लो। जिनको कॉपी करना है वो जल्दी कॉपी कर लो, जिनको तस्वीरें लेनी है वो तस्वीर। क्या बता दें? मैंने बता दिया तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को वेडनेसडे को छुट्टी चाहिए तो 5:30 बजे तक, अगर वेडनेसडे को आना है तो 5 बजे तक। तो हाँ मैं तो ऑनलाइन रख भी सकता हूँ, आधे घंटे की थोड़ी।
काश के मैं तुम लोगों को बता सकता, तुम लोगों के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल है। हाँ क्या कॉपी करो। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, तुम जैसा मुझे बोलोगे। अच्छा वोटिंग करवा लेते हैं। हाँ भाई कितने बच्चे बोलते हो वेडनेसडे को मुलाकात करें, हाथ उठाओ। हाँ देदार है। अच्छा 5:15 कर लो, सही। अच्छा कितने बच्चे बोलते हैं सर वेडनेसडे को छुट्टी करें, हाथ उठाओ। अरे बेशरम है यार। चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है। मैं तुम्हें बताऊं जिस पेस से अल्लाह का शुक्र है हमारा कोर्स जा रहा है ना, इट्स रियली अमेजिंग। ठीक है तो मेरे ख्याल से ईद के तुम लोगों को 1 हफ्ते छुट्टी मिलेगी। वेडनेसडे आ जाओ तो अच्छी बात है। थोड़ा सा करवाऊंगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मीट तो हो ना तुम्हारे पास खाने के लिए, थोड़ा मीट ले जाओ वेडनेसडे को। आज आओ जल्दी कॉपी कर लो, शाबाश। अच्छा चलो इसके ऊपर सोचते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हारी क्या राय है? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोगों की क्या राय है? वेडनेसडे को क्लास रखनी चाहिए या फिर अब ईद के बाद रखें? हाँ चलो यार ठीक है सोचते हैं। सर अब बात करते हैं, जल्दी से इधर आ जाओ, शाबाश। देखो यार अब प्रेफरेंस शेयर्स की ना विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड दो किस्म की टाइप्स हैं। अब सुन लो फिर छापना, पहले सुन लो, इसमें सुन लो मेरा बच्चा। आप डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना उसके हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स की दो टाइप्स हैं, एक है क्यूमुलेटिव और एक है नॉन क्यूमुलेटिव। पहले हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू रिडीमेबिलिटी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो किस्म के प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। पहले उर्दू जबान में समझ लो, फिर ये जो अंग्रेजी लिखवाई हुई है उसको समझ लेंगे। सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि देखो बाज़ औक़ात आपको जो है ना कंपनी को किसी साल में लॉस होता है। अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो उसके ऊपर तो वो डिविडेंड या इंटरेस्ट दे ही नहीं पाएगी। तो सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स कि अगर किसी साल में कंपनी को किसी वजह से लॉस होता है और वो डिविडेंड दे नहीं पाती तो अगले साल पिछले साल का डिविडेंड क्यूमुलेट होके ईयर 1 और ईयर 2 का शेयर होल्डर को मिलेगा। क्यूमुलेट डिविडेंड क्यूमुलेट होता रहता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने ड्यू टू एनी रीजन ईयर 1 और ईयर 2 का डिविडेंड नहीं दिया तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो ईयर 3 में 1 का भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा। सिमिलरली अगर लेट से कंपनी ने ईयर 1 में प्रॉफिट डिविडेंड दिया, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूं, ईयर 2 में भी डिविडेंड दिया, ईयर 3 में नहीं दिया, अब ईयर 4 में देने जा रही है और प्रेफरेंस शेयर जो है वो क्यूमुलेटिव है, तो बताओ डिविडेंड जो मिलेगा वो कौन से साल का? 3 और 4 दोनों का मिलेगा। अगर लेट से कंपनी ईयर 1 में डिविडेंड नहीं दिया, ईयर 2, 3, 4, 5 में, ईयर 1 में दिया, ईयर 2 में भी दिया, 3, 4, 5, 6 में नहीं दिया, अब 7 में देने जा रही है, तो बताओ कितने सालों का देगी? 3, 4, 5, 6। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि सर अगर किसी साल में डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगले साल में क्यूमुलेट होके मिलेगा। आई होप आपको क्लियर है।
ये सर स्क्रीन पे रेड कलर के लाइन जिस पे पार्टिसिपेंट ने ड्रॉ की है सर ये आपने नहीं की, ये किसी पार्टिसिपेंट ने की है और वही इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर वो भी होंगे तो वो कर देंगे शायद। यार ये जो है, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जिसके हाथ में कीड़े काट रहे हैं प्लीज वो हाथ धोकर आ जाए, सही है, नहीं करो ऐसी हरकतें। मैं फिर भी जो है ना, तुम लोग क्योंकि मासूम से बच्चे हो तो मैं एनोटेशन डिसेबल कर देता हूँ, सही है। अब काफी ट्रेनर्स को ना ये डिसेबल वाला ऑप्शन नहीं, तो वो जो है बड़े जबरदस्त किस्म के जो है वो क्या बोलते हैं, इशारे बना रहे होते हैं स्क्रीन पे बच्चे। तो खैर इसको मैं एनोटेट, या तुम लोग ना पूरे टेम्पो की जो है ना, चलो खैर हो गई, हट गया, कोई मसला नहीं, बच्चे हो, बच्चे मासूम होते हैं। हाँ चलो, तो सर मैं ये बात कर रहा था कि सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कि सर अगर 7 बचा, आवाज सही आ रही है? यस सर, ठीक है, थैंक यू। दैट्स रियली अमेजिंग सर। तो हम लोग ये बात कर रहे थे सर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि अगर किसी साल कंपनी ड्यू टू एनी रीजन डिविडेंड नहीं दे पाई तो वो अगले साल क्यूमुलेट होके मिलेंगे। तो सर नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं? जो क्यूमुलेट नहीं होते। अगर एक साल में कंपनी ने नहीं दिया तो दूसरे साल में ईयर 1 और 2 का नहीं, सिर्फ ईयर 2 का मिलेगा। अगर ईयर 1 का भी नहीं दिया, 2 का भी नहीं दिया, तो 3 में किसका मिलेगा? नॉन क्यूमुलेटिव के केस में सिर्फ ईयर 3 का मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्यूमुलेट नहीं होते, क्यूमुलेटिव का मतलब है क्यूमुलेट होते। मेरे साथ रहो, ये तो मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन करवाई है। सर ईपीएस के लिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 2, हेडिंग नंबर, सब हेडिंग नंबर 2। सर मेरे साथ रहो, इधर देख लो। सर अगर तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ना, आपने देखो याद रखो, डिविडेंड जो होता है ना वो हमेशा अनाउंस होता है, सही है। डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं या एजीएम में अनाउंस होता है। हम निटिग्रिटी में नहीं जा रहे क्योंकि अभी कंपनी लॉ तुमने नहीं पढ़ा है, बड़े हो गए तो बता दूंगा। याद रखो डिविडेंड चाहे ऑर्डिनरी शेयर्स पे हो या प्रेफरेंस शेयर्स पर हो, वो अनाउंस होता है। तो सर ईपीएस के लिए अगर तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ना, तो उसके ऊपर डिविडेंड अनाउंस हुआ हो या नहीं हुआ हो, ईपीएस में उसको अकाउंट फॉर करेंगे। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अकाउंट फॉर करोगे जब डिविडेंड उस साल का अनाउंस हुआ। पहले हम लोगों ने डेफिनेशन समझी, उसके बाद हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा। अगर तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसके ऊपर डिविडेंड अगर उस साल अनाउंस हुआ होगा तो ईपीएस में अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उस साल डिविडेंड अनाउंस हुआ हो या ना हुआ हो, आपने ईपीएस में उसको अकाउंट फॉर करना ही करना है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो अगर तो डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो ही अकाउंट फॉर करोगे, वरना डिविडेंड को अकाउंट फॉर नहीं करोगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर हैं तो डिविडेंड अनाउंस हुआ हो या नहीं हुआ हो, यू नीड टू अकाउंट फॉर दैट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाला डिविडेंड व्हाइल कैलकुलेटिंग ईपीएस। मगर अगर नॉन क्यूमुलेटिव नेचर का है तो अनाउंस हुआ होगा तो ही अकाउंट फॉर करोगे, वरना इग्नोर कर देना। आई होप आपको क्लियर है। अनाउंस करने पर करते, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो हमारे टीचर्स में भी प्रिवेल करती है और इंडस्ट्री में भी प्रिवेल करती है। देखो स्टैंडर्ड बोलता है सुन लो तुम, क्योंकि तुम्हें ये चीज समझ में भी आएगी। इट्स नॉट अबाउट द पेमेंट, इट्स अबाउट द ऑब्लिगेशन। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्रूवल एंड कैश बेसिस ना। एक्रूवल सेज के व्हेन द ऑब्लिगेशन ट्रिगर्स यू नीड टू बुक योर लायबिलिटी और व्हाटएवर यू से, ठीक है ना। कैश बेसिस, तुम तो बात करियो कैश बेसिस की, और कैश बेसिस हमारे यहाँ चलती है। सर अब सुनो सुनो सुनो, जरा ड्रिल्स करते हैं, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। तुम्हें प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करना है। तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर है इररिडीमेबल और क्यूमुलेटिव नेचर का। जल्दी से बताओ, अर्निंग निकालते हुए माइनस करोगे यानी? अच्छा एक मिनट वापस बनाते हैं, मेरे साथ रहना, अभी कोई इधर उधर हरकत नहीं करे, मेरा टेम्पो आउट होता है। वापस सुनो, तुम्हें ईपीएस निकालनी है और ईपीएस के लिए अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है, सही है। तुम्हारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स भी दिए हुए, तुम्हारे पास क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं और डिविडेंड अनाउंस हुआ है। बताओ अर्निंग्स निकालते हुए इस डिविडेंड को माइनस करोगे? क्यों? हाँ जबरदस्त, ये हुदैद और इसके चेहरे पे जो है वो ना था। दैट्स रियली अमेजिंग। इसका मतलब है सर अगर रिडीमेबल हो तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव को देखने की जरूरत ही नहीं है, गरक करो उसे, दफा दूर करो। सर अगर नॉन क्यूमुलेटिव
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है और तुम्हें अर्निंग्स निकालनी है, तो क्या, और डिविडेंड अनाउंस भी हुआ है, तो क्या अर्निंग्स निकालते हुए माइनस करोगे? नहीं करोगे, रिडीमेबल है। रिडीमेबल, शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा मसला है, मैं माजरत चाहता हूँ। आओ एक और एग्जांपल करते हैं। सर मेरे पास क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी मैंने इशू किए हुए हैं और डिविडेंड अनाउंस हो रहा है, बताओ ईपीएस में से माइनस करूं, अर्निंग्स निकालने के लिए माइनस करूंगा या नहीं करूंगा? यस करूंगा। सर क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और डिविडेंड अनाउंस नहीं हो रहा, अर्निंग निकालने के लिए माइनस करूंगा? यस। नॉन क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और डिविडेंड अनाउंस नहीं हो रहा, माइनस करूंगा या नहीं? नो। नॉन क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और डिविडेंड अनाउंस हो रहा है, तो माइनस करूंगा या नहीं? यस। जबरदस्त, चीते हो गए तुम लोग माशाल्लाह। आगे बढ़े। अब हम ना मुन्ना जरा रीड कर दो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव जल्दी से, जोर से। बल्कि मैं रीड कर देता हूँ, ये भी है ना सर, मैं रीड कर देता हूँ। क्यूमुलेटिव की डेफिनेशन पहले लिखवाइए। इफ इन एनी ईयर डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी ड्यू टू एनी एग्रीड रीजन, it gets cumulated. Example, if in year 1 company is not able to pay the dividend amounting rupees 50,000, so in year 2 company will have to pay dividend for year 1 plus year 2 in year 2. Treatment with respect to EPS calculation shall be accounted for irrespective of it is declared announced by the company in any year or not. Similarly, non-cumulative की definition क्या है? If in any year dividend is not distributed by the company due to any agreed reason, it gets lapsed. Example, if in year 1 company is not able to pay the dividend amounting rupees 50,000, so in year 2 company will only pay for year 2. Year 1 dividend will get lapsed. Sir, accounting treatment shall be accounted for only if it is declared or announced by the company in that specific year. Are we very clear on this? कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई पसूड़ी, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो प्लीज। क्लियर है आप लोगों को? चलो दैट्स अमेजिंग, माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लैप्स कर जाएगा। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर नॉन क्यूमुलेटिव अनाउंस नहीं होता तो लेते क्यों नहीं है? क्योंकि वो देना ही नहीं है, तो उसको, अरे भाई देना ही नहीं है तो वो तो एट्रीब्यूटेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ही नहीं, तो माइनस करने की जरूरत भी नहीं है ना। आगे बढ़े सर, एक क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, शाबाश, जल्दी से सॉल्व करेंगे, शाबाश। ये नजर आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन मारफानी एंड कंपनी? सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, शाबाश। अब सब सॉल्व करेंगे, देखो मैंने इतनी एफर्ट्स डाली हैं, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, तुम्हारे भले के लिए। मैं अभी से बता रहा हूं, मैं बस खुदा नहीं हूं, वरना मैं बोल देता 100% ये आ रहा है, 99% चांसेस है कि इसके ऊपर सवाल आएगा। और अगेन जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उसी को ही करो क्लास में, बाकी घर पे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं, मगर ये क्लासेस तमीज से लो। एक क्लास भी तुम्हारी मिस हुई ना, लिटरली यू पीपल वुड बी फक्ड अप। सही है, विद रिस्पेक्ट टू ईपीएस, सही है ना? तो मेहरबानी करके तमीज से सुनो। ले तस्वीर ले, ग्रुप पे भी डाल दो। सर प्लीज जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। बाकी यार ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोग तस्वीरें नहीं डाल रहे यार ग्रुप पे, ये तो गलत बात है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग भी ग्रुप पे डाल दो यार, सबके भले के लिए।
यार मेरी बात सुनो। हाँ E25। अच्छा यार मैं ज़ईम मेरे ख्याल से टेम्पो बनाने के लिए ना एक सिनेरियो में करवा देता हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी हो जाए। इधर मुतवज्जो हो जाओ। ये मैं करवा रहा हूँ, फिर हडरामी नहीं करना, फिर अभी एक और क्वेश्चन दूंगा मैं। सही है। मारफानी एंड कंपनी अर्नड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹3 मिलियन। सही है। अब छापेंगे नहीं, अब इधर सुन लेंगे। कैलकुलेटर किस किसने नहीं निकाला हो? ये क्या है? ये कैसा कैलकुलेटर? तो मोबाइल है? अच्छा, नहीं करना, नहीं करे, ऐसी हरकतें नहीं करना। कैलकुलेटर ले ले। सही है। मिर्जा कैलकुलेटर कहाँ है? उमर ज़हीम तेरा कहाँ है? कुछ चीजें जिंदगी में अलग अलग करनी चाहिए। सही है। हाँ कायनात सारा कहाँ है? कैलकुलेटर दिखाओ। सही। आओ। मारफानी एंड कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ 3 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। HM हैज फॉलोइंग शेयर्स इन इशू। सही है। 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। सही है। नंबर बी के अंदर बोलता है 10,000 5% इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹15 ईच। बोलता है 10,000 जो है वो हमारे पास इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से। जहां तुमने पढ़ा इररिडीमेबल तो तुमने आगे देखा क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। याद रखो जहां लफ्ज रिडीमेबल हो ना तुमने आगे देखने की जरूरत ही नहीं। अगर इररिडीमेबल है ना तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव देखने की जरूरत है। Irredeemable cumulative preference shares of ₹15 each. Dividend declared during the year. सर हमें पता है, तला बातें नहीं करेंगे कि क्यूमुलेटिव है तो डिक्लेयर हो या नहीं हो, हमें तो अर्निंग्स में से माइनस करना ही करना है। सर कितना माइनस करेंगे? सर 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं इंटू 15 तो कितना आता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख के ऊपर 5% का डिविडेंड कितना होता है? 7,500। सही है। आगे बढ़ते हैं। सी 10,000 8% irredeemable cumulative preference shares of ₹20 dividend not declared अकाउंट फॉर करेंगे या नहीं? यस सर क्यूमुलेटिव है और इररिडीमेबल भी है, तो अब अनाउंस हुआ हो या नहीं हुआ हो हमने तो अकाउंट फॉर करना ही करना है। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे इंटू 20 तो कितना आ गया? 2 लाख। 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000। तो 16,000 को भी माइनस करेंगे। सी आई एम सॉरी डी 15,000 20% redeemable cumulative preference shares of ₹20 dividend not declared। क्या करेंगे इसका? क्यों redeemable? the point we saw redeemable हमने बोला तेल लेने गया ये, चाहे क्यूमुलेटिव हो नॉन क्यूमुलेटिव हो। आगे बढ़ते हैं। डी तुम देखोगे डी के आगे क्रॉस भी लगाया हुआ है। ई 20,000 25% redeemable non-cumulative preference shares of ₹25 declared during the अरे भाई declare हो ना हो, non-cumulative हो cumulative हो, the point we saw redeemable we just need to ignore this। E भी ignore करना था। F 5,000 30% irredeemable non-cumulative preference shares dividend declared during the year। तो क्या इसको अकाउंट फॉर करेंगे? यस सर 5,000 इंटू 25 कितने होते हैं? सॉरी कर लो अच्छा कर लो ना। 1 लाख 1,25,000 पे 30% कितना होता है? 12.5 25 37.5 37,500। तो सर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था दैट वाज 3 मिलियन डिडक्टेड बाय डिविडेंड ए नहीं आई मीन बी डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल 7,500। बी भी माइनस हुआ और एफ भी माइनस हुआ नॉन क्यूमुलेटिव। तो तुम्हारे पास अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आ गई 2.939 मिलियन। अब ईपीएस अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? अर्निंग्स है 2.939 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सर फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स।
तुम्हारे दिमाग में कीड़े आएंगे, सर बाकियों को क्यों नहीं लिया? क्योंकि फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है। जब ऊपर अर्निंग्स के अंदर तुम ऑर्डिनरी शेयर्स की अर्निंग्स रख रहे हो, तो नीचे भी तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी रखने चाहिए। मानते हो या नहीं मानते? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है आप लोगों को? इसकी तस्वीर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है आप लोगों को? इसकी तस्वीर लेके जल्दी से ग्रुप पे डाल दो प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो दैट्स अमेजिंग। मैं चाहूंगा बाकी बच्चे भी जवाब दें। ये गिनती के 2-3 बच्चे जवाब देते रहते हैं, सही है सर? आई होप आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तस्वीर लेनी, ग्रुप पे भी डाल दो तस्वीर लेके। ऑनलाइन वाले बच्चों तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। लेट्स क्विकली मूव ऑन फर्दर विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम। तस्वीर ले ली है ना? अब करोगे? अब करो। समझ में आ गई? तुम्हें समझ में आ गई? अब करोगी ना? चलो सॉल्व करो, शाबाश। सॉल्व करेंगे, शाबाश। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, शाबाश। हाँ 5:30। चल 5:15 बजे सही। ये मिनिमम 10 मैक्सिमम 15। ये ईपीएस के सवाल का पूछ रहे हैं। ये तो बेसिक्स बहुत ज्यादा है। करो ना, सॉल्व करो ना बच्चा। अब कोई डरामी नहीं करेगा, अब सॉल्व करेगा, सही है? जल्दी जल्दी, शाबाश। ईपीएस निकाल के दो। ईशा दे
हो गया आंसर बताओ क्या आ रहा है सर लेट अस क्विकली डिस्कस 5.4 ओके खुजैमा तुम्हारा आंसर सही है वलीउल्लाह तुम्हारा आंसर थोड़ा सा डेविएट कर रहा है सर लेट अस कहाँ है यार वो सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 150 मिलियन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 150 मिलियन सही है एक मिनट ना रुको सही है इंटरेस्ट ऑन लोन इसको क्या करेंगे क्यों नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस हुआ है डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्यों क्योंकि ऑलरेडी माइनस हुआ है रिडीमेबल पे डिविडेंड ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये माइनस कर देंगे इसमें से ये माइनस करेंगे इसी तरीके से डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स इसका कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि भाई हमें तो ये निकालना है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से रिलेटेड कितना था उनको कितना दिया कितना नहीं दिया वी डोंट नीड टू बी बोदर्ड अबाउट राइट अच्छा अब नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर कौन सा लेंगे ऑर्डिनरी रिडीमेबल इरिडीमेबल सर सिर्फ ऑर्डिनरी लेंगे तो आपका ईपीएस कितना आ गया 150 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 20 150 माइनस 42 कितना होता है 108 तकसीमन 20 कितना आ रहा है 5 पॉइंट माशाअल्लाह सॉल्यूशन देखोगे यस सर क्लियर है या नहीं है उदय बाबू ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं सर मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर प्लीज जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे शाबाश जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे शाबाश जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे आमना जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ईशा बच्चा अभी इसने किया था या नहीं किया था सॉल्व ये वाला किया था चलो अच्छी बात है सारा दोनों मिल बांट के करते हो चीटिंग किसने की थी तुम दोनों में से चीटिंग किसने की थी अच्छा अच्छा सी का मतलब है रुपीस करेंसी यूनिट एक्चुअली सी का मतलब है करेंसी भाई ये सी का मतलब है रुपीस ये लो लिख देता हूं तुम लोग नन्हे काके हो रुपीस सी का मतलब है रुपीस बाकी जगहों पे खुद ही जो है अज्यूम कर लो अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंसी ना इट कैन बी एनीथिंग इट्स अ जेनेरिक वर्ड जल्दी कर लेंगे you might assume ऑनलाइन वाले बच्चों ग्रुप में तस्वीर लेके डाल दो
सर आ जाओ जल्दी से, मैं डिस्कस कर लूँ। ओके, दैट्स अमेजिंग। ये कौन बच्चा है? उज़ैमा, जबरदस्त। अ कंपनी हैज 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। A company has 10,000 ordinary shares and 10% rupees to preference shares. मतलब in terms of amount preference shares जो है वो कितने रुपए के हैं? 20,000 के। सही है। तो उनके ऊपर डिविडेंड जो बनता है वो कितना बनता है? 2,000। सही है ना? समझे 2,000 कैसे बनता है? देखो, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास प्रेफरेंस शेयर जो है वो टोटल है 10,000 और एक की वैल्यू है 2 रुपया, तो ये बन गया 20,000। तो 20,000 के ऊपर अगर मैं 10% लगाता हूँ तो ये बन जाता है। अच्छा, अब हमें एक्चुअली डिसाइड ये करना है कि जो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,00,000 का, उसमें से ये 2,000 माइनस होंगे या नहीं होंगे। सही है। कैलकुलेट बेसिक अर्निंग्स इन 2002 assuming that preference shares are नॉन क्यूमुलेटिव एंड नॉन रिडीमेबल एंड द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। माइनस करेंगे या नहीं? यस। क्यों करेंगे? जिससे पूछूं वो बताएगा, कोई किसी की मां नहीं बनेगा। सारा बताओ। ओके, दैट्स अमेजिंग। नॉन क्यूमुलेटिव एंड नॉन रिडीमेबल एंड द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ज़हीम, क्यों नहीं करेंगे? डिक्लेयर्ड नहीं हुआ। ओके, नो। क्यूमुलेटिव एंड नॉन रिडीमेबल एंड द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, करेंगे। अरे डिक्लेयर नहीं हुआ है, जबरदस्त, यस करेंगे। क्यूमुलेटिव एंड रिडीमेबल एंड द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, सॉरी। ओके, ईशा, डी का क्या करना है? क्यों नहीं करेंगे बच्चा? सॉरी, तो क्या हुआ? सो व्हाट? हाँ, कन्विंस मी व्हाई? अरे रिडीमेबल है, सही है, तुम सही बोल रही हो। जो लॉजिक है ना, मैं रिडीमेबल को क्यों नहीं करते? वो सोते लायक है, वजह क्या? हाँ सर, रिडीमेबल पर जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी इंटरेस्ट के नाम पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ऑलरेडी माइनस हुआ होता है। जबरदस्त। अच्छा, ई, cumulative and redeemable and the dividend is not declared. No, the point you saw the word redeemable, आपने बोला दफा दूर हो जाओ। सही है। ऑनलाइन वाले बच्चों, आई होप आप लोगों को भी क्लियर है। अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन है। इफ एनी वन ऑफ यू wants to run through this, तो आप देख सकते हो। सॉरी, क्योंकि करना था। हाँ, सवाल में ये ग्लिच है। ठीक है, अगली दफा सही कर देंगे। सही है, आगे बढ़े। चलो सर, अब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बी जो है वो माइनस इस वजह से नहीं हुआ है खुजैमा, क्योंकि बी में जो है अगर आप देखो, तो नॉन क्यूमुलेटिव है और नॉन रिडीमेबल है और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, इस वजह से माइनस नहीं किया। अच्छा सर, अल्लाह का शुक्र है, अर्निंग्स के हवाले से, न्यूमिनेटर के हवाले से वी आर डन। ईपीएस के अंदर दो हिस्से हैं, एक है न्यूमिनेटर विच इज अर्निंग्स, और एक है डिनोमिनेटर विच इज नंबर ऑफ शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक। अल्लाह का शुक्र है, हमें न्यूमिनेटर के ऊपर माशाल्लाह जो है पीएचडी हमने कर ली है। सही है। अब हम डिनोमिनेटर के ऊपर पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े मज़े की चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें। ठीक है, सॉरी नहीं जा रही छुट्टी। नोट टू कॉपी करो, आई एम सॉरी। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। जब पेपर करीब आएंगे ना, फिर दुआएं दोगे तुम लोग मुझे। हाँ, अभी भी देते। छापो।
चला कॉपी हो गया। नहीं, इट्स डिफरेंट। आगे बढ़े। कॉपी। बस ये आखिरी एरिया है, फिर छुट्टी कर। सही है, 5 मिनट का एरिया। मनुष्यों शुक्र अदा तो करो, तुम्हारे टाइम पे छुट्टी कर रहा हूँ। यानी तुम्हारे हिसाब से चलो फिर भी खुश नहीं होते। सॉरी, आज रात को मेरा प्लान है, बिल्कुल है जाने का, मगर कुछ और लोगों के साथ प्लान है। नहीं, तुम लोगों के साथ भी प्लान बनाना इसी हफ्ते में। नहीं नहीं, बनेगा 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 बनेगा। जाना बाइकों पे होगा। हाँ। आज पता नहीं काफी काफी ज्यादा लोग जो है ना, वो ज्यादा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। बाकी अभी मैं एक बंदे के साथ बैठा हुआ था, वो भी इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। बल्कि तुम लोग आने, तुम लोग आ जाओ फिर, आज आज ही आ जाओ। क्या बोलते हो? आ जाओ। बस ये है कि वो थोड़ा सा ऐसा ना हो कि तुम लोग जो है थोड़ा सा लेफ्ट अलोन फील करो, क्योंकि वो गैदरिंग अलग है। बस ये थोड़ा सा वो है। हाँ, अपने लोग होंगे ना, अपने 5-6 भले लोग ही क्यों ना हो, अपने हो तो ज्यादा मजा आएगा। मैं प्लान कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ बुध या जुमेरात को, बता दूंगा तुम लोगों को जो भी हो। सॉरी। हाँ, तो खा पी के फिर एक मस्जिद में साथ ही इबादत कर लेंगे। नहीं, मैं तो उधर कश्मीर रोड की तरफ रहता हूँ, बहुत दूर है। अपना मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा है तुम? सर आ जाए। अच्छा, एक बात तो बताओ, अब सब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और इधर मेरे मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, सब कुछ छोड़ दो। मिर्जा, हमने बात की ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना, ये एक अलग ही दुनिया है। पहला तो सवाल ये है कि सर ये नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, ये प्रेफरेंस होंगे, ऑर्डिनरी होंगे, कौन से होंगे? तो पहले तो हमने क्लैरिटी ले ली अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कौन से होंगे, ऑर्डिनरी। सही है। अब जरा एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ, दो कंपनीज है, सुनना मेरी बात। दो कंपनीज हैं, एक है मारफानी एंड कंपनी और एक है एबीसी कंपनी। सही है, दो कंपनीज हैं। तुम बताना, मैं नहीं बताऊंगा। मारफानी एंड कंपनी ने अर्न किया है 100 रुपए और उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 10। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स मारफानी एंड कंपनी के पास थे वो 1 जनवरी 2012 से थे, मतलब साल के शुरू से थे। तो मारफानी एंड कंपनी की जो ईपीएस आई है वो कितनी आई है? 10 रुपया। बोलो ना। इसी तरीके से एक और कंपनी थी एबीसी कंपनी, उसने अर्न किया है 50 रुपया, उसके पास भी नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो थे 10। मगर ये जो 10 शेयर्स थे वो इसको मिले हैं 1 जुलाई को। अगर तो तुम दोनों को एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो तो तुम क्या करोगे यार? इसने 100 रुपए कमाए 10 शेयर से और इसने 50 रुपए कमाए 10 शेयर से, तो इसकी आ रही है ईपीएस 5 जबकि इसकी आ रही है ईपीएस 10। मगर 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 अगर छूटते ही तुम देखो, अगर तुम नन्हे काके हो तो तुम बोलोगे मारफानी एंड कंपनी अच्छी है। मेरे हिसाब से दोनों कंपनीज बराबर हैं, क्योंकि भाई उसने 10 शेयर्स के ऊपर 100 रुपए इस वजह से कमाए क्योंकि ये 10 शेयर उसके पास साल के शुरू से थे।
तो सर नीचे भी तो 10 शेयर थे। अरे अल्लाह के बंदो, नीचे 10 शेयर होते हैं मगर वो साल के बीच में उसके पास आए, मतलब वो जो 10 शेयर थे वो 6 महीने के लिए थे, इफेक्टिवली पूरे साल के लिए नहीं थे। नहीं समझे मेरी बात? तो सर अगर तो हमें उसको इससे कंपेयर करना है तो जब मैं उसके 12 महीने पूरे ले रहा हूं तो मैं इसके कितने महीने लूं? 6 महीने। तो एबीसी कंपनी के पास 10 शेयर्स जो है वो 12 महीने के लिए नहीं थे, वो थे 6 महीने के लिए। तो इफेक्टिवली 10 इंटू 6/12 कितने शेयर्स थे? 5। अब तुम 50 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो सर बताने का मकसद ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो आप लेते हो वो एब्सोल्यूट नहीं लेते, बल्कि कौन सा लेते हो? वेटेड एवरेज। याद है वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकाला था? एग्जैक्टली द सेम। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स जो आप लोगे वो कौन से लोगे? वेटेड एवरेज बेसिस पर लोगे, बेस्ड ऑन द टाइम। सही है, आगे बढ़े। कॉपी कर लिया ये? चलो ये एग्जांपल करो, शाबाश। नहीं मैंने बोला था ये वाला एरिया करके चुकी, सॉल्व करो, शाबाश। जल्दी जल्दी 2-2 रुपए वाले सवाल आते हैं यार, तुम लोगों के सामने ये कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी कर लो, शाबाश। जल्दी जल्दी कर लो, शाबाश। मुझे ईपीएस निकाल के तो जल्दी जाओ यार, मेरी भी जान छोड़ो, खुद भी जाओ घर पे। सर आपको कुछ नहीं करना है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं अभी आप 10,000 शेयर साल के शुरू में थे, इसको वेट क्या तो 12/12। फरवरी में इशू में 10,000 हो, इसको वेट क्या तो 11/12। फिर अप्रैल में इशू में 10,000, इसको वेट क्या तो 9/12। सही है ना? सो ऑन सो फोर्थ। जल्दी जल्दी कर लो। सॉरी, यस 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 यस। मैं करवाऊं? देख तुझे कितनी कॉपी चाहिए? 10 अच्छा 10 वाले और 50 वाले 30 और 16। मेरे ऑफिस से उठा लेगा पैसे, मैं मालूम कर लेता हूँ, अगर होता है तो मैं तेरे को बता दूंगा। आज रात एक 10 वाली और एक 50 वाली, एक एक 100 वाली और एक 50 और एक 20 वाली। नहीं अगर होगी तो करवा, ये तो सॉल्व पेपर से पहले। नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर लिखा नंबर ऑफ शेयर्स।
क्यों? कहाँ से? कहाँ से? क्या? हाँ नहीं, खुद से लीजिए। देश क्या है? बस है। वो है। फिर क्या हुआ? लड़का भी आ गया। क्या? हो गया? क्या है? 6 पॉइंट 26 पॉइंट कहीं और जा रहा है। कितना कौन सा फर्क है? देखो 6.43 बोल रहा है, ये 26 अच्छा सही है, सही है, सही है। आओ सर मैं करवा देता हूँ। अरे सुन लेना 2 मिनट। मारफानी एंड कंपनी हैज अर्न्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 5 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। एम एंड कंपनी हैज फॉलोइंग शेयर्स इन इशू। 1 जनवरी को 1 लाख शेयर्स थे, सही है, इसको वेट क्या दूंगा 12/12। फिर 1 फरवरी को 50,000, इसको वेट क्या दूंगा 11/12। फिर 1 मई को 40,000 शेयर्स इन इशू है, इसको वेट क्या दूंगा 8/12। और फिर 1 नवंबर को 1 लाख शेयर्स, इसको वेट क्या दूंगा 2/12। सर ईपीएस कैलकुलेट करनी है, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सर नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वर्किंग कर ली है। 1 लाख को 12/12, 50,000 को 11/12, 40,000 को 8/12 और 1 लाख को 2/12। तो सर वेटेड एवरेज शेयर्स आ गए 189,167। अर्निंग से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लिए तो ईपीएस आ गया 26.4। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी और आप लोग भी। बस एक आखिरी क्वेश्चन कर लें। सही है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन दिखा दो। अच्छा वेडनेसडे का जो है आ जाओ यार। फिर 1 हफ्ते की छुट्टी है यार। नहीं हाँ कायनात क्या बोलती, आ जाओ एक दिन आ जाओ।